नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ माह शुरू हो चुका है। कहते हैं आषाढ़ माह धार्मिक और सेहत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना की जाती है। साथ ही सेहत को लेकर भी खास सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास में गुरु की उपासना सबसे फलदायी होती है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की उपासना बहुत पुण्यदायी होती है और आपको वरदान प्राप्त होते हैं। इस महीने में कहते हैं जल देव की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। और इसे ऊर्जा के स्तर को संयमित रखने के लिए आषाढ़ महीने में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। आषाढ़ मास के प्रमुख व्रत त्योहारों में जगन्नाथ रथ यात्रा है। इसी महीने देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, जिस कारण अगले 4 मास तक शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु और सूर्य भगवान की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको बीमारियां नहीं होती हैं और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है, बशर्ते आप रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दें। आषाढ़ माह में रविवार और सप्तमी तिथि का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भविष्य में कहा गया है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपकी आयु वृद्धि होती है और आप निरोगी काया आपको मिलती है। आषाढ़ महीना तेईस तारीख से 21 जुलाई तक रहेगा। इस महीने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। आषाढ़ के दौरान सूर्य अपने मित्र ग्रहों की राशि में रहता है, इससे सूर्य का शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान वामन है। इसलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान वामन की विशेष पूजा और व्रत की परंपरा है। वामन पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने के दौरान भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, संतान का सुख मिलता है और अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप या कोई भी गलती हुई है तो उसका आपको हल मिल जाता है, यानी भगवान आपको उस पाप से तार देते हैं। आषाढ़ का महीना धर्म कर्म के अलावा सेहत के नज़रिए से बहुत खास होता है। आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक और वाग्भट जी ने इस माह को ऋतुओं का संधि काल कहा है, यानी ये जो मौसम है परिवर्तन का समय होता है। इस दौरान गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाती है और बारिश की शुरुआत होती है। बहुत सारे वेद पुराणों में लिखा है आषाढ़ महीने में सूर्य मिथुन राशि में रहता है, इस कारण रोगों का संक्रमण बढ़ जाता है। स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार सूर्य को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला भी कहा जाता है। एक सूर्य भगवान है जो कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और अगर इस महीने आप सूर्य भगवान की पूजा सुबह शीघ्र उठकर नहा धोकर करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो सूर्य भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलती है। आषाढ़ महीने में सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि युद्ध के लिए लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने भी सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा की थी। इससे उन्हें रावण पर जीत हासिल हुई थी।
आषाढ़ महीने में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से मान सम्मान, सफलता, तरक्की सभी मिलता है। जो इंसान प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देता है उसे पुण्य बहुत मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है? सूर्य देव को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहते हैं आषाढ़ महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाइए और साथ में सूर्य भगवान की पूजा करिए, तो आप रोगों से दूर रहेंगे। भविष्य पुराण में भी बताया है, श्री कृष्ण जी ने ही बताया है। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्य पूजा का महत्व बताया और क्या बताया? कृष्ण जी ने कहा कि सूर्य ही एक प्रत्यक्ष देवता है, यानी ऐसे भगवान हैं जिन्हें आप रोज देख सकते हैं। श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य पूजा से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती है। अगर माँ बाप सूर्य भगवान को जल रोज देते हैं तो उसका फल उसके बच्चे को भी मिलता है। सूर्योदय से पहले ही उठ जाइए और स्नान करने के बाद गंगा जल, इस महीने वैसे गंगा जल में स्नान का भी बहुत महत्व है। आप जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित से नहाइए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए, उसमें रोली, अक्षत, फूल, लाल रंग का फूल डालिए, तब अर्घ देंगे तो सूर्य भगवान बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे। सूर्य भगवान का मंत्र भी ओम रवे नमः, बहुत आसान सा है। इस मंत्र का जाप भी करिए। कहते हैं इस मंत्र के जाप से आपके अंदर शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान की कामना आपको मिलती है। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद धूप दीप सूर्य देव को दिखाएं, उनका पूजन अर्चन करें और इस मंथ में, इस महीने में तांबे का बर्तन, लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, इन सब चीज़ों का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप जो भी दान कर सकते हैं अवश्य करिएगा। और हो सके तो रविवार के दिन, जो कि सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही या तो व्रत कर लीजिए, व्रत भी करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, और शाम को आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं, तो आपको सूर्य भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। आषाढ़ के महीने में गर्मी जो है वो कम होने लगती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। दो मौसमों के संधि काल की वजह से इन दिनों बीमारियों का संक्रमण ज्यादा होने लगता है। साथ ही नमी की वजह से फंगस, इंडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसी महीने में मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग खान पान का ध्यान अवश्य रखिएगा। छोटे बच्चों का ध्यान ज़्यादा तौर पे रखिएगा और पानी जो है आप लोग गर्म ही पीजिए, उसको गर्म खौला लीजिए, उसके बाद आप ठंडा करके पी सकते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार आषाढ़ महीने के दौरान बीमारियां बढ़ती हैं। इसके लिए आप बचने के लिए आप क्या करिए? नीम, लौंग, दालचीनी, हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। त्रिफला के चूर्ण को गर्म पानी के साथ अवश्य लीजिए। साथ ही इस महीने में आप खट्टी चीज़ों को खाने से बचिए। मसालेदार खाना तो बिल्कुल इस मंथ में मत खाइए। तो कर लीजिए विष्णु भगवान को प्रसन्न, माता लक्ष्मी को प्रसन्न। तो ये जो मंत्र है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो विष्णु भगवान को समर्पित है, लेकिन अगर आप विष्णु भगवान की पूजा अकेले करेंगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा। तो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और सूर्य भगवान की पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, आपको बड़ा पुण्य फल मिलेगा। तो कर लीजिए भगवान को प्रसन्न और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए।